हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार बहुत ही बढ़िया हो गए और आपकी प्रिपरेशन और भी ज्यादा बढ़िया चल रही होगी। और इसी प्रिपरेशन को ना और ज्यादा बेटर बनाने के लिए ये वाला लेक्चर में लेके आ गई हूँ, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पढ़ने नहीं वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोगों की डिमांड थी कि जैसे केमिस्ट्री के हमने इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, तो वैसे ही हम लोग फिजिक्स के भी क्वेश्चंस बेसिकली न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को थोड़ी सी डिफिकल्टी भी होती है। तो आज हम लोग ये वाला लेक्चर जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अ स्टूडेंट कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ही प्लेसेस द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, यानी कि u मुझे गिवन है 60। अब हमें पता है हमेशा u को हम माइनस में ही लेते हैं, क्योंकि इन फ्रंट रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस बिहाइंड द लेंस। बिहाइंड द लेंस अगर बन रही है तो v मेरे पास क्या होगा, v आएगा पॉजिटिव। ठीक है, हमें निकालनी है पावर। तो पावर निकालनी है तो हमें f पता होना चाहिए, तो पहले f हम लोग निकाल लेते हैं। लेंस है ना, तो लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 यानी कि 3/60। तो ये कितना आ गया, 1/20। तो f तो मेरे पास 20 सेंटीमीटर आ गया। बट जब मैं पावर की बात करती हूँ तो पावर है 1/f। यहाँ पे हमें f मीटर में लेना पड़ता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 मीटर। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.2। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 5 डायोप्टर, और ये प्लस में ही आएगा। एनीवे हमको पता है जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर और उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है। तो इसका आंसर होना चाहिए 5 डायोप्टर। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, द पावर ऑफ अ लेंस इज 4 डायोप्टर। ठीक है, हमें +4 डायोप्टर गिवन है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तो भैया f होता है 1/p, तो 1/4 है ना। तो यहाँ पे से जब आप निकालोगे ना तो ये आ जाएगा 0.25। बट ये आएगा मीटर में, तो इसको आप सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हो। 25 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है एक ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं इतने डिस्टेंस पे, तो u तो भैया माइनस ही होता है, तो पुट कर दिया। स्टेट द नेचर एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है जी, कर लेते हैं। तो f तो मुझे पता चल गया ना, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो मैं पुट कर सकती हूँ, वैल्यू इजिली निकाल सकती हूँ। यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो 1/v क्या आ जाएगा, 1/25 माइनस 1/50। अब यहाँ पे 50 एलसीएम ले लो, तो 25 इंटू 2 होता है 2 - 1। तो यानी कि v कितना आ गया हमारा, 50 सेंटीमीटर आ गया। प्लस आया है ना, तो कहाँ पे बनेगा ये इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड। और किसकी बात हो रही है, लेंस की। सो बिहाइंड द लेंस ये बनेगा। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। फिर क्या पूछा गया था, मैग्निफिकेशन भी पूछा गया है। अब इसके लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, +v/u, यही होता है। तो पुट कर देते हैं। तो v तो मेरे पास ये आया है और u मेरे पास -50 है। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, यहाँ पे -1 का आ गया। ठीक है, तो -1, 1 क्या बता रहा है, 1 मेरे को ये बता रहा है कि भैया ये सेम साइज की है। ठीक है, और माइनस साइन मुझे क्या बता रहा है कि भैया ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही रखते हैं, है ना, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव ही आएगा। पर जो इमेज बन रही है वो कुछ इस तरीके से बन रही है। ठीक है, यानी कि ऐसे बन रही है, नीचे इन्वर्टेड बन रही है, तो इसके लिए पॉजिटिव साइन आएगा। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, h2/h1 ना, तो h2 के लिए क्या आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है तो नेगेटिव लेते हैं ना, तो इसके लिए नेगेटिव आ गया। और नीचे वैल्यू है पॉजिटिव, है ना, तो ये ओवरऑल कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन मुझे बता रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, और 1 मुझे बता रहा है सेम साइज की बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ना मुझे h1 गिवन है, हाइट गिवन है ऑब्जेक्ट की, परपेंडिकुलरली रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जिसको भी इसमें कंफ्यूजन है ना, एक बार जाके वन शॉट लेक्चर देख लो, पूरा साइन कन्वेंशन मैंने पढ़ा रखा है। 30 मिनट का ही लेक्चर है। ठीक है, रिविजन लेक्चर है हमारा, सब कुछ हमने वहां पे पढ़ा हुआ है। तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो u मेरे को गिवन है और u हमेशा माइनस में ही लेते हैं, तो हमने पुट कर दिया। ठीक है, पोजीशन, नेचर और साइज हमें निकालना है किसका, इमेज का, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/20 आ गया, 1/v। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा, तो पुट कर देते हैं। तो ये आ गया कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे 60 एलसीएम आ जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा,
तो v कितना आ गया, देखो यहाँ पे 60 आ गया, ठीक है। तो v की वैल्यू मुझे यहाँ पर से पता चल गई, ठीक है। पोजीशन यानी कि 60 सेंटीमीटर और ये बिहाइंड द लेंस बनेगा क्योंकि v आया है पॉजिटिव, ठीक है। फिर मेरे को नेचर और साइज भी निकालना है, तो अब हम आखिरकार कैसे निकालें, तो यहाँ पे हम m का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। m होता है h2/h1 और v अपॉन u, है ना। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम प्लस का साइन लेते हैं। तो h2 मुझे नहीं पता है, h1 मुझे पता है ना 5, v कितना आया है 60 और u यहाँ पे कितना आ गया, u आ गया है -30, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कितना 2 और h2 यहाँ पे विच मीन्स आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब आपको पता है माइनस साइन क्या बता रहा है कि इमेज कैसी बनी है, इमेज बनी है रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। तो हमें नेचर भी पता चल गया, हमें साइज भी पता चल गया, -10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर साइज है, माइनस बता रहा है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे बनी है, ठीक है। चलो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, तो मुझे u यहाँ पे गिवन है एंड ये कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो मैंने पहले ही माइनस यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे v निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला तो यही रहेगा, वैल्यूज जो है हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/v इक्वल्स टू -1/15 -1/30 ऐसे ही आएगा, ठीक है। लेंस ही था ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे -2 -1 तो ये आ जाएगा -3/30, तो ये कितना आ गया -10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद डिस्टेंस ही निकालना था, तो बस हमने डिस्टेंस निकाल दिया है। माइनस साइन मुझे क्या बता रहा है कि ये इन फ्रंट ऑफ द लेंस ही बनी है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और हमें पता है भाई जब मेरे पास कॉनकेव लेंस होता है तो इन फ्रंट ही तो बनती है और छोटी बनती है, तो ये हमारे पास छोटी ही बनी है। हम अगर मैग्निफिकेशन निकालें तो भी हमें पता चल जाएगा m इक्वल्स टू v अपॉन u से, ठीक है। तो v कितना है -10, u कितना है देखो -30 है ना। तो मैग्निफिकेशन 1 से कम आया है, यानी कि छोटी ही इमेज यहाँ पे बनेगी, ठीक है। बट फिलहाल ये पूछा नहीं गया था, जो हमसे पूछा गया था वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। चलो अगला, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डायमंड का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम हमें ये गिवन है। अब देखो फॉर्मूला क्या था, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, n इक्वल्स टू c अपॉन v होता है फॉर्मूला। तो n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे ऑलरेडी गिवन है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये c होती है, ये भी मुझे गिवन है। तो 3 × 10⁸ मैंने पुट कर दिया, अपॉन आ गया v, तो v आ जाएगा 3/2.42 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना आ रहा है आंसर, आप लोग कैलकुलेट कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पानी का गिवन है, ये पानी का है, ये ग्लास का है, ठीक है। अगर स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में इतनी है तो हमें सबसे पहले वैक्यूम की निकालनी है। जैसे यहाँ तो वैक्यूम की हमें गिवन थी जो हमें पता भी है, ठीक है, बट यहाँ पे हमें निकालनी है, तो हम c की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखो मुझे ग्लास में गिवन है ना, तो सबसे पहले मैं ग्लास को कंसिडर करूंगी। ग्लास के लिए n इक्वल्स टू c/v लगाऊंगी। n कितना है, तो ग्लास का n कितना है 3/2 है, ठीक है। c मुझे नहीं पता है इस केस में, c मुझे निकालना है, ठीक है, और v मुझे गिवन है 2 × 10⁸। अब देखो ये 2 से 2 कट गया ना, तो c कितना आ गया, उतना ही आ गया जितना आना था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, पानी का भी निकालना है। तो अब हम पानी के लिए केस ले लेते हैं। फॉर्मूला तो भाई हमारा सेम रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो इसके लिए n मुझे गिवन है क्या, यस 4/3, ठीक है, और c अभी हमने जस्ट कैलकुलेट करा है, तो पुट कर देते हैं। और अब मुझे इसके लिए v निकालना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा v, ये इधर चला जाएगा, सो 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। इसको भी आप फर्दर डिवाइड कर लेना, 2 पॉइंट हमारा जितना भी आंसर आएगा 2.25 आना चाहिए, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, कॉनकेव लेंस है, पावर मुझे यहाँ पे गिवन है -2.5 डायोप्टर, इसकी मुझे फोकल लेंथ निकालनी है इन सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर में नहीं सेंटीमीटर में। तो f होता है 1/p, तो 1/-2.5, ठीक है। अब ये तो आएगा मीटर में, डायरेक्टली अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दूं तो मैं क्या कर सकती हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करा सकती हूँ ना, तो करा दिया, ठीक है। 25 × 4 होता है, तो ये कितना आ गया -40 सेंटीमीटर, ठीक है, बस निकाल लिया हमने। एक्सप्लेन हाउ द पावर ऑफ अ लेंस चेंजेस व्हेन टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ दिस एंड दिस आर कंबाइंड।
देखो वैसे तो हमारे पास फोकल लेंथ की टर्म्स में ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, बट हमसे पावर पूछी गई है ना, तो पावर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, P1 प्लस P2 करके हमारा ये फॉर्मूला आता है। तो पहले इसकी पावर निकाल लो, कितनी आएगी, 1/20 आएगी, है ना, यानी कि ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको आप ना डायरेक्टली किसमें पुट कर दो, डायरेक्टली आप लोग इसको सेंटीमीटर में, सॉरी डायोप्टर में चेंज कर दो, है ना, 1/20। अब ये 20 तो आप ले नहीं सकते हो, 0.2 लोगे, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे मैं क्या पुट कर देती हूँ, 0.2। तो ये कितना आ गया, 5, तो यहाँ पे आ गया 5 डायोप्टर, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे आ जाओ, तो इसके लिए पावर कितनी होगी, P2 है ये हमारा क्या था, ये P1 था, तो ये आ जाएगा 1/-0.4 मीटर, क्योंकि हमें मीटर में ही लेनी है ना, तो ये आ गया, तो ये हमारा आ जाएगा 2.5, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -2.5 डायोप्टर, है ना, तो ओवरऑल जो पावर है वो कितनी आ गई, 2.5 डायोप्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये कैलकुलेट करना है। उसके बाद अगला क्या है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि मुझे H1 यहाँ पे गिवन है, कहाँ पे रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अब हम आ गए हैं मिरर पे, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ है 15। अब भाई कॉनकेव मिरर की भी जब मैं बात करती हूँ ना, तो इसका जो फोकस है कहाँ होता है, लेफ्ट साइड को, तो फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव में होती है, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। शार्प इमेज तभी तो मिलेगी जब जहां पे हमारा जो इमेज है वो बन रहा है वहीं पे मैं स्क्रीन रखूं, तो बेसिकली मुझे वी ही यहाँ पे निकालना है, वी ही वो डिस्टेंस होगा जहां पे जब मैं स्क्रीन रखूंगी तो मुझे एक क्लियर इमेज मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे तो हमको पता है प्लस आता है, प्लस आता है ना, तो यहाँ पे वैल्यूज जो भी हमें गिवन है पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ गई, 1/v हो जाएगा 1/25 माइनस 1/50, ठीक है, 75 आ जाएगा, माइनस ऑफ 4, तो ये -1/17 यही होगा, 25 इंटू 3, नहीं यहाँ पे 5 आएगा ना, 4 क्यों आएगा, यहाँ पे आएगा 5, तो ये हो जाएगा ऐसे, है ना, तो v आ जाएगा -75/2 यानी कि -37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v हमने निकाल दिया है, पहला क्वेश्चन विच मीन्स हमने कर लिया है। उसके बाद क्या है, हमें साइज निकालना है, तो साइज हम कैसे निकालते हैं, साइज के लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो साइज है H2/H1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होता है -v/u, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होता है ना, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो H2/H1 पुट कर देती हूँ माइनस ऑफ v, v देखो कितना आया -75/2, ठीक है, इनटू u कितना है मेरे पास -25, ठीक है, तो ये माइनस माइनस को कैंसिल कर देती हूँ, 2 से ये कट जाएगा और ये 25 इंटू 3 हो जाएगा, है ना। तो H2 कितना आ गया, यहाँ पे माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा, ये उधर चला जाएगा, तो -6 सेंटीमीटर ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा H2 हमें निकालना था, साइज ऑफ द इमेज वो हमने निकाल दिया, और V हमें निकालना था वो भी हमने निकाल दिया, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर पे, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर हमारे पास 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, इनकी रेजिस्टेंस है 8 ओम हमारे पास, ठीक है, पहले सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं और हमें RS रेजिस्टेंस दे रहे हैं, फिर पैरेलल में कनेक्ट हो रहे हैं और हमको RP रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तो हमें RS/RP निकालना है। बहुत ही सिंपल है, देखो जब सीरीज में होते हैं तो हम ऐड कर देते हैं ना, कितने हैं देखो 4 हैं, तो 8 + 8 + 8 + 8, 8 इंटू 4 कर दो 32 होता है, ठीक है। फिर जब पैरेलल में होते हैं तो भाई 1/r हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है, तो 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8, है ना, 4/8 ये हो जाएगा यानी कि 1/2, तो RP कितना आ गया 2 आ गया, तो हमें RS/RP ही तो निकालना है, कितना आ गया 32/2, जो कि कितना आ गया 16:1, या फिर हम सिंपली 16 कह सकते हैं। सो डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलो अब मेरे पास करंट मुझे गिवन है, I गिवन है 10 एम्पियर का, ठीक है, और टाइम भी मुझे गिवन है 2 मिनट का, तो इसको मैं सेकंड्स में चेंज कर लेती हूँ, 2 × 60 यानी कि 120 सेकंड यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब सबसे पहले है हमें निकालना है चार्ज जो कि पास कर रहा है, अच्छा, तो भाई हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T, तो मुझे Q निकालना है, तो Q = IT हो जाएगा, है ना, तो I ये है और T ये है, तो ये कितना आ गया 1200 कूलम आ गया,
ठीक है। फिर सेकंड क्या है यहाँ पे, सेकंड है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो यानी कि E की वैल्यू मुझे गिवन है, हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा हुआ है, Q इक्वल्स टू N इंटू E होता है, ठीक है। Q मेरे को पता है ना 1200, N मुझे नहीं पता पर मुझे E पता है, ये है, ठीक है। तो N मैं निकाल सकती हूँ 1200 अपॉन 1.6 इंटू ये आ जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे एक और जीरो ले लो, इसको मैं 120 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 21 भी लिख सकती हूँ। तो 4 इंटू 4, 4 इंटू 30, 215, तो ये कितना आ गया 7.5 इंटू 10 टू द पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स। देख लेना एक बारी कैलकुलेशन में, मे बी मैं कुछ मिस्टेक भी कर दूं जल्दी जल्दी, कुछ होती है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में आराम से बता सकते हो, ठीक है। वैसे ये हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आ जाए। An electric iron consumes energy at a rate of this when heating is at the maximum, ठीक है, and this जब हमारी heating क्या है, minimum है। If the source voltage is this, calculate current and resistance in each case। तो दो केस है, तो हम पहला केस देख लेते हैं पहले, फिर दूसरा केस देख लेंगे, है ना। यहाँ पे हम दूसरा केस देख लेंगे। तो सबसे पहले केस में पावर कितनी है, देखो 880 वॉट है, V कितना है 220 वोल्ट है, तो मुझे करंट और रेजिस्टेंस निकालना है। ये तो डिफिकल्ट है ही नहीं। P इक्वल्स टू VI हमारा फॉर्मूला है, तो P ये है, अपॉन में V ले लो, इक्वल्स टू I आ गया, है ना। तो ये इंटू 4 आ गया, तो कितना हो गया 4 एम्पियर बस। फिर R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है, तो V पुट कर दो अपॉन I पुट कर दो, 2 110 कितना आ गया 55 ओम आ गया। दोनों मैंने इस केस के लिए निकाल दिए, ठीक है। दूसरे केस के लिए पावर कितनी है, आप P1 P2 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको P1 ले लो, इसको P2 ले लो सेकंड केस के लिए। तो ये कितना था 330, ठीक है। तो V तो यहाँ पे भी 220 ही है, तो अगेन P इक्वल्स टू V इंटू I जब मैं पुट करूंगी, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इक्वल्स टू I 11 इंटू 2 11 इंटू 3, है ना। तो कितना आ गया ये 1.5 एम्पियर आना चाहिए, ठीक है। R इक्वल्स टू V अपॉन I, तो V अपॉन I, सो V डिवाइडेड बाय 3/2 में कर देती हूँ, सो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है ना। सो 440 अपॉन 3 ये आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो, 3 1 3, 3 4 12, 3 6 18, 3 इतना कुछ हमारा ओम आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन ही करनी है वो तो आई होप आप लोग कर ही सकते हो। फिर है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ इतना रेडियस, ठीक है जी। तो रेडियस मेरे को गिवन है 0.01 सेंटीमीटर। आपको पता है हम सेंटीमीटर में नहीं लेते हैं, हमेशा जो हमारी एसआई यूनिट्स हैं उसी में हम लेते हैं। इसको मुझे मीटर में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो इसको भी अगर मैं चेंज करूंगी तो 10 टू द पावर -4 मीटर ये आ जाएगा। कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ पे दो पहले डेसिमल है ना, तो अगर मैं सिर्फ इसको 1 लिखना चाहूँ तो नीचे मुझे 100 भेजना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ये 100 जब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 10 की पावर -4, ठीक है। बेसिक से कैलकुलेशंस हैं, बट आई नो कुछ बच्चों को नहीं आते हैं तो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। चलो, तो ये हमारी रेडियस आ गई है। रेजिस्टेंस मुझे गिवन है कितनी है 10 ओम है। रेजिस्टिविटी भी मुझे गिवन है 50 इंटू 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर। तो इसको मैं 5 इंटू 10 की पावर -7 ओम इंटू मीटर भी लिख सकती हूँ। मुझे लेंथ निकालनी है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। तो R मुझे गिवन है, रो मुझे पता चल गया है, इंटू एल, एल मुझे नहीं पता है। एरिया क्या होती है, एरिया यहाँ पे होती है हमारी पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर स्क्वायर 7 ऊपर चला जाएगा, R ये है, R का कर दीजिए स्क्वायर, ठीक है। अब L निकाल लेते हैं, कुछ मैं यहाँ पे कैंसिल कर सकती हूँ, इसको मैं एक बार ही कैंसिल कर लेती हूँ, ठीक है। तो 2 इंटू 22 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 7, ठीक है। सही हमने करा है नहीं, ये तो नीचे जाएगा ना, ये तो नीचे जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा यहाँ, और ये इसके साथ आएगा ना 10 की पावर -7, ठीक है। -7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा कि नहीं, और -8 + 7 कितना होता है -1, तो यहाँ पे मैं -1 पुट कर सकती हूँ। और -1 का बेसिकली मतलब क्या होता है कि नीचे मैं 10 पुट कर सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं सिंपली 10 लिख सकती हूँ इस तरीके से।
तो 2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 22/35। अब तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आ रहा होगा मुझे बता देना, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसकी पावर मुझे गिवन है 2 किलोवाट, ठीक है। 2 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं, तो मुझे टाइम भी गिवन है। एनर्जी मुझे निकालनी है किलोवाट आवर और जूल में। भाई जब हमारी एनर्जी हम निकालते हैं तो पावर इनटू टाइम होती है ना। पावर मुझे 2 गिवन है, टाइम भी 2 गिवन है, तो 4 किलोवाट आवर आ गया। ये तो बड़ा सिंपल था। अब अगर मेरे को जूल में चाहिए है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको पता है 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं ना। तो यहाँ पे 4 किलोवाट आवर में कितने होंगे, इनको मल्टीप्लाई करा दो। 6 इंटू 4 24, 4 इंटू 3 12, ठीक है। या फिर आप इसको 1.44 इंटू 10⁻7 जूल ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द गिवन सर्किट एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 15 ओम रजिस्टर। तो इस वाले रजिस्टर में मुझे क्या निकालनी है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। पहले करंट निकालना है पूरा, फिर यहाँ पे वोल्टेज निकालनी है। अब सबसे पहले मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये सीरीज में है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस की जब मैं बात करूं कैसे निकालूंगी, 5 + 10 + 15 कितना आ गया, 30 ओम आ गया। टोटल रेजिस्टेंस मुझे मिल गई, टोटल वोल्टेज भी तो मुझे पता है, तो R = V/I में यूज कर सकती हूँ। करंट कितना आ जाएगा, V/R कितना है, यही है। तो करंट आ गया मेरे पास 1 एम्पियर का, ठीक है, 1 एम्पियर का। तो यहाँ पे सीरीज में जब होते हैं तो करंट तो सेम रहता है ना, यानी कि 1 एम्पियर इसके थ्रू भी, इसके थ्रू भी, इसके थ्रू भी। क्या अलग रहती है, वोल्टेज अलग रहती है। तो वोल्टेज कैसे निकालूंगी, अगर मुझे इसके लिए निकालना है तो R कितना है इसके लिए, 15 ओम है कि नहीं। करंट कितना है इसके लिए, 1 एम्पियर। तो R = V/I या V = IR कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 × 1 यानी कि 15 वोल्ट इसके थ्रू है। इसके थ्रू 10 वोल्ट होगी, इसके थ्रू 5 वोल्ट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इजीली निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है इसकी, तो भाई हमें साफ साफ दिख रहा है ये दोनों है पैरेलल में, तो इनका पैरेलल निकाल दो। 1/20 + 1/20 कितना आ जाएगा, 2/20 है ना। और ये हम 1 में निकाल रहे होते हैं, तो R' कितना आ गया, 10। यानी कि ये पूरी जो मेरी ब्रांच है इसकी टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। फिर देखो ये और ये आपस में तो सीरीज में है ना, तो अगर मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालूंगी तो कितनी आ जाएगी, 10 + 10 यानी कि ये आ जाएगी हमारे पास 20 ओम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2 वायर हैं, सेम मटेरियल की हैं, ठीक है। जब भी सेम मटेरियल गिवन होना क्वेश्चन में, समझ जाओ कि यहाँ पे हमारा रो सेम है, क्योंकि हमें पता है एक मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो सेम रहती है। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी को हम रो से ही डिनोट करते हैं, तो ये सेम रहेगा, ठीक है। लेंथ का रेशियो मुझे गिवन है L1/L2 1/2 होगा, और डायमीटर का रेशियो भी मुझे गिवन है 2/1 होगा, ठीक है। इनकी रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है, बहुत सिंपल है। डायमीटर का रेशियो गिवन है, डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो 2R1/2R2, 2 से 2 कट गया, तो R1/R2 भी कितना आ गया, 2/1 ही आ गया, ठीक है। अब मुझे दोनों की रेजिस्टेंस का रेशियो चाहिए है। पहले वाले के लिए क्या होगा, रो इंटू L1/A1, दूसरे वाले के लिए रो इंटू L2/A2। रो दोनों के लिए सेम क्यों है, क्योंकि सेम मटेरियल का है, तो रो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, देखो L1/A1 डिवाइडेड बाय L2/A2 है ना, तो ये चीज ऊपर चले जाएगी और ये चीज नीचे आ जाएगी। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, L1/L2 इंटू A2/A1 लिख सकती हूँ। ये चीज तो मुझे ऑलरेडी गिवन है, कितनी, 1/2, ठीक है। ये मैंने पुट कर दिया। अब एरिया तो मुझे नहीं पता है ना, एरिया का रेशियो भी नहीं पता है, सिर्फ रेडियस का पता है, तो एरिया क्या होती है वो मैं पुट कर देती हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा πr2², क्योंकि एरिया πr² होती है। यहाँ पे रेडियस r2 है, और यहाँ पे आ जाएगा πr1²। पाई कितना है, 22/7, पाई तो सेम ही रहेगा ना, तो ये कट गया। अब देखो R2/R1 का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं है, पर मुझे तो R1/R2 गिवन था ना, तो रेसिप्रोकेट कर दो। R2/R1 निकालोगे तो 1/2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे पुट कर दो, 1/2 ऑलरेडी था, यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर भी आ जाएगा। तो कितना आ गया ये रेशियो, 1:8, 1/8 हमारे पास R1/R2 आ गया, ठीक है। चलो फिर हमें करंट गिवन है, I गिवन है, और रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो पोटेंशियल कैसे निकालोगे, V = IR होता है कि नहीं होता है, होता है।
तो यहाँ पे 2 × 10 पुट कर दो, कितना आ गया 20 वोल्ट। ये तो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल हो गया है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ दिस। तो मुझे करंट गिवन है और मुझे पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है, तो रेजिस्टेंस निकालनी है, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा बस, है ना। तो 5 × 5, 5 × 2 4, 5 × 4 प्लस 0.8, ठीक है 4.8 ओम आएगा ना, R है, तो ये क्या आ गया 4.8 ओम, ठीक है। चलिए अगला, हमारे पास 4 रेजिस्टर्स हैं A, B, C और D, सबकी रेजिस्टेंस 4, 8, 12 और 24 है, ठीक है। लोएस्ट रेजिस्टेंस कौन सी बन सकती है, बताओ। लोएस्ट रेजिस्टेंस कब होती है, जब इनको आप पैरेलल में जोड़ दो। हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब होती है, जब इनको आप सीरीज में जोड़ दो, ठीक है। तो पहले पैरेलल में कर लेते हैं, तो पैरेलल में करोगे तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, सबका एलसीएम क्या आएगा, तो सबका एलसीएम 24 ही आएगा। 4 × 6, 8 × 3, 12 × 2, 24 × 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/24 कितना आ गया है 1/2, यानी कि लीस्ट कितनी आ गई 2 ओम ना, लीस्ट मैंने 2 ओम निकाल दी, ठीक है। इसको मैं R' लिख दिया, तो इसको भी R' ही लिख देती हूँ। सीरीज के लिए ले लेते हैं 1/R, सॉरी 1/R क्यों लेंगे, सीरीज में है तो हम सबको क्या कर देंगे ऐड, 4 + 8 + 12 + 24 कितना आ जाएगा ये 48 ओम। ये हो जाएगा हमारे पास 8, 9, 10, 11, 12, 12 + 12 24, 24 + 24 48, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें लेंथ गिवन है 4 मीटर और हमें एरिया गिवन है। एरिया देखो कितनी है 0.5 स्क्वायर मिलीमीटर, यानी कि मुझे मिलीमीटर स्क्वायर में गिवन है, मिलीमीटर स्क्वायर में गिवन है। अगर मुझे मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कराती हूँ, पर मुझे मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। अब ये 5 कैसे लिख दिया मैंने, तो भाई वही चीज है, ये डेसिमल हटाओगे 1 10 नीचे आएगा तो वो फिर पावर में चला जाएगा तो -7 आ जाएगा, ठीक है। चलो रेजिस्टिविटी हमें गिवन है देखो 1.6 × 10⁻⁸ ओम × मीटर। अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पे दे रखा है, हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। बहुत सिंपल है, देखो मुझे V गिवन है, मुझे करंट निकालना है, तो मुझे R पता होना चाहिए, तो पहले मैं R निकालूंगी। R क्या होता है, ρ × L/A, तो सब तो मुझे गिवन है ना, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं ρ × L, L है 4/A, तो A आ गया 5 × 10⁻⁻7, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भेज देते हैं 16 × 4/50 इंटू, ये हमारे पास हो जाएगा 10⁻⁻1, यहीं पे एक 0 में ऐड कर देती हूँ, ठीक है। 2 and 250, तो ये हो जाएगा 125, तो ये आ जाएगा 16/125, जो कि 0 पॉइंट कुछ में फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब वो तुम लोग बताना कितना है, ठीक है। फिलहाल मैं R को यहीं पे छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं इसका यूज कर रही हूँ किसको निकालने के लिए, करंट को निकालने के लिए, ठीक है। तो R = V/I होता है, तो I = V कितना है 10, V/R में इसका यूज कर लूंगी। अब देखो R क्या है, ये है ना, यानी कि डिवाइडेड बाय 16/125, मैंने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करी हो बस, 10 × 125 ये 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 8, क्या कर रही हूँ मैं, 2 × 5 है ना, 2 × 8 ही हो जाएगा, ठीक है। तो फर्दर आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये हमारा कुछ इस तरीके से आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो तो हमारा करंट निकल गया, आई होप मैंने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी इधर पे ना करी हो, तो इधर पे ये सही आ जाएगा हमारा, ये एक तो गया, फिर ये नीचे आ गया, तो 16 × 4/500, ठीक है। तो वो हमारा आ रहा था रेजिस्टेंस और वहां पे से फिर हमको करंट निकालना है, तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कितना आ रहा है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके बाद क्या है, 2 फैक्टर्स बताओ जो कि रेजिस्टेंस को इफेक्ट करती है। तो भाई लेंथ इफेक्ट करती है, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया इफेक्ट करती है, एरिया अगर बढ़ गई तो रेजिस्टेंस हमारी घट जाएगी। टेम्परेचर पे भी तो डिपेंड करती है ना, तो 3 बता दिए, वैसे हमसे 2 ही पूछे गए थे। नेक्स्ट, यूज ओम्स लॉ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम वही तो चीज है, वही कहानी है। सीरीज में जुड़े हैं, रेजिस्टेंस कितनी हो गई 3 4 5 6, ठीक है। V गिवन है 2 वोल्ट,
तो यहाँ पे r इक्वल्स टू वी अपॉन आई लगा दो, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v अपॉन r, तो कितना आ गया 1/3, 1/3 एम्पियर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मुझे इसके थ्रू क्या निकालना है, v निकालना है, तो v इक्वल्स टू आई आर लगा दो। करंट कितना है टोटल, ये जो करंट है ना सबके थ्रू सेम जा रहा होगा, कितना 1/3 एम्पियर, तो करंट मुझे पता चल गया, रेजिस्टेंस कितनी है इसकी 3, तो v कितना आ गया 1 वोल्ट आ गया। बस सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हीटर है मेरे पास जिसकी रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, तो इसकी रेजिस्टेंस है ये, और इसको मैंने मेन सप्लाई में कनेक्ट किया है 30 मिनट के लिए, तो इसको मैं सेकंड में चेंज कर देती हूँ। ठीक है, करंट कितना है 10 एम्पियर का, और यहाँ पे पूछा गया है हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, पढ़ रखा है हम लोगों ने, तो आई स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, आर 300 है, टाइम मेरे को 30 इंटू 60 गिवन है ना, तो कितना आ जाएगा ये 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 इंटू 6 54 हो गया, इंटू 10 की पावर कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 है ना, या फिर आप 5.4 इंटू कितना लिख सकते हो 10 की पावर 7 भी तो लिख सकते हो, है ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 10 से डिवाइड कर रहे हो तो 10 से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास इतनी हीट आ गई है, हीट की यूनिट क्या होती है जूल, यूनिट मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके बहुत आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, जहां पे आपको क्या निकालना है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या तो निकालनी है कितने यूनिट आपने खर्च किए हैं, या फिर बिल आपको निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वही बताना है। सबसे पहले पावर मुझे गिवन है, अब देखो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट गिवन है ना, यानी कि मैं किलोवाट आवर में ही निकालूंगी, जूल में निकालने से कोई फायदा मुझे नहीं होगा, तो इसको मैं पहले ही चेंज कर देती हूँ किलोवाट में, तो 1000 से डिवाइड कर दूंगी, 1.2 किलोवाट ये आ गया। टाइम मुझे 30 मिनट गिवन है, इसको मुझे घंटे में चेंज करना है, तो 60 से मैं डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, 1/2 आ गया, ये 1/2 आर आ गया। ठीक है, 0.5 आर भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैंने ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, अब उसके बाद एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम, तो कर दो आप, कमाल है ना, कितना आ गया है देखो 0.6 आ गया, 0.6, तो यानी कि 0.6 यूनिट मैंने खर्च करे हैं। ठीक है जी, एक यूनिट खर्च करने पे 4 रुपए देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे एक दिन का बिल कितना आएगा, ₹4 इंटू 0.6। ठीक है, यानी कि 6 इंटू 4 24 होता है, तो ये 2.4 रुपीज आ गया। ठीक है, अब एक महीने के लिए आप कर रहे हो, तो अगर मैं बात करूं एक मंथ की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2.4 को 30 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा ये 24 इंटू 3, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 2 6 72, तो ये आ गया हमारा कितना 72 रुपीज। ठीक है, 72 रुपीज हमारा बिल आ गया। तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे खत्म। आई होप कि यार हर एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी उठा के मैं नहीं लेके आई हूँ, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिए हुए हैं। तो आई होप यार ये लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा। कुछ भी डाउट है या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है तो मुझे सिंपली कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता सकते हो। ठीक है, ऐसे ही और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए है मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि वही लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।